बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की किताब से पाठ 15 जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। बच्चों, इसके पहले हमने शब्द भंडार के पहले वीडियो में भाग 1 के वीडियो में हमने पाठ के 3 शीर्षकों पर चर्चा की थी। पाठ 15 शब्द भंडार के हमने 3 शीर्षकों के बारे में जाना था और पढ़ा था, और वे शीर्षक थे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द। जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही बताया है, इस पाठ में 5 शीर्षक हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था। तो 3 शीर्षकों पे हमने चर्चा कर ली है, हमने पढ़ लिया है। बचे हैं 2 शीर्षक जो हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। चौथा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांश वाक्य के छोटे छोटे अंश या भाग जिनको हम एक शब्द में लिखते हैं, उसे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा: जब वाक्यांशों को वाक्य के छोटे छोटे भागों को हम संक्षिप्त बनाकर, जब वाक्यांशों को संक्षिप्त बनाकर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, से शब्द भाषा को रोचक बना देते हैं। इन्हें ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे इसके उदाहरण के द्वारा। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं उदाहरण को। उदाहरण: पहला अनेक शब्द है हर माह आने वाली का एक शब्द होगा मासिक। ये अनेक शब्द
उसके लिए एक शब्द। दूसरा, दूर की सोचने वाला, ये अनेक शब्द, इसका एक शब्द होगा दूरदर्शी। तीसरा, आकाश को, अनेक शब्द है, आकाश को छूने वाली, आकाश को छूने वाली अनेक शब्द, उसका एक शब्द होगा गगनचुंबी। इसी तरह हम चौथा उदाहरण देखेंगे। शब्दों के लिए एक शब्द, कड़वा बोलने कड़वा बोलने वाला का होगा एक शब्द कटुभाषी। होगा कटुभाषी। पांचवा, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, एक शब्द होगा असीम। छठवां, साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला सहपाठी। इसी तरह सातवां हम देखेंगे, ईश्वर में आस्था रखने वाला, इसका एक शब्द होगा आस्तिक। आठवां, चिकित्सा करने वाला, चिकित्सा करने वाला के लिए एक शब्द होगा चिकित्सक। 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 नौवां, देश विदेश में, देश विदेश में, देश विदेश में घूमने वाला, ये हो गया एक शब्द, इसका होगा पर्यटक। 10वां, दूसरों पर उपकार करने वाला, ये तो हुआ अनेक शब्द, उसका एक शब्द होगा
परोपकारी। 11वां, जिसके समान कोई दूसरा न हो। इसका एक शब्द होगा अद्वितीय। अद्वितीय। इस तरह बच्चों मैंने उदाहरण के द्वारा आपके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर दिया है। इसके बाद भी आपको अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछ लेंगे। अब हम जानेंगे अगले शीर्षक को, जिसका नाम है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आइए अब हम जानते हैं पाठ के आखिरी शीर्षक के बारे में, जो कि है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। 5वां, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही बताया, जो शब्द प्रायः समान लगते हों लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग हों, उसे हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उच्चारण में समान लेकिन अर्थ में अलग हों, भिन्न हों, उन्हें हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा जिन शब्दों का उच्चारण समान होता है अर्थात बराबर होता है पर अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे इसके उदाहरण के द्वारा। उदाहरण का पहला शब्द हम लेंगे शौक। इसका अर्थ होगा चाव। दूसरा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लेंगे शोक, जिसका अर्थ होता है दुख। इसका अर्थ होता है धागा। इसका दूसरा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हम लेंगे सूत। इस सूत का अर्थ होगा बेटा।
इसी तरह तीसरा शब्द हम लेंगे अनल। इसका अर्थ होगा आग। दूसरा शब्द समश्रुत भिन्नार्थक अनिल। इसका अर्थ होगा हवा। इसी तरह हम शब्द लेंगे पहला कपट। कपट का अर्थ होगा धोखा। दूसरा शब्द हम लेंगे कपाट। कपाट का अर्थ होगा द्वार। इसी तरह एक शब्द हम लेंगे, पहला शब्द दिशा। दिशा का अर्थ होता है तरफ। और इसी से मिलता जुलता समश्रुत से भिन्नार्थक शब्द हम लेंगे दशा। दशा का अर्थ होगा हालत। ऐसे ही एक शब्द हम लेंगे नारी। इसका अर्थ होगा स्त्री। दूसरा लेंगे हम नाड़ी, जिसका अर्थ होता है नब्ज। नब्ज। इसी तरह हम शब्द लेंगे पहला अन्य, जिसका होगा दूसरा। दूसरा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द लेंगे अन्न, जिसका अर्थ होगा अनाज। इसी तरह एक शब्द हम लेंगे चीर। चीर का अर्थ होगा पुराना। और दूसरे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द चीर का अर्थ होगा कपड़ा, वसन, कपड़ा। उदाहरण के इन शब्दों के द्वारा हमने जाना समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ को, जो कि उच्चारण में समान लेकिन अर्थ में अलग हैं। जैसे शौक, शोक। पहले शौक का अर्थ हो जाएगा चाव और शोक का अर्थ होगा दुख। कपट धोखा, कपाट द्वार, सूत धागा, सूत बेटा, दिशा तरफ, दशा हालत, अनल आग, अनिल हवा, नारी स्त्री और नाड़ी नब्ज, अन्य दूसरा, अन्न अनाज, चीर पुराना और एक चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो ये तो थे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। उदाहरण के इन शब्दों से आपके किताब में आए हुए अभ्यास प्रश्न के उत्तर भी इसमें समाहित हैं, इसमें हल किए हुए हैं। जिसमें एक ही प्रश्न था आप लोगों के अभ्यास प्रश्न में समश्रुत भिन्नार्थक से, उसको मैंने इसमें हल कर दिया है, उसको आप लोग कर लेंगे। इस पाठ से संबंधित, इस शीर्षक से संबंधित अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछेंगे। तो आज के वीडियो में हमने पाठ 15 शब्द भंडार से वाक्यांशों के लिए एक शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को पढ़ा, उसको जाना और समझा। इसके साथ ही बच्चों आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।